नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे। और आज मैं आपको ये देखो कितने मेरे ये फूल निकल के आए हुए हैं, मैं ये दिखा रही हूँ आपको। कितने प्यारे फूल ही फूल है मेरे यहाँ पे सारे में। ये गुलाबी गुलाबी फूल उगे हुए हैं और ये सदाबहार भी है, पर्पल वाली भी है, ये पिंक वाली भी है। ये भी आप देख सकते हो कितने अच्छे हैं। और आज मैं जो आपसे बताने वाली हूँ स्नेक प्लांट की कटिंग किस प्रकार से लगाई जाती है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। ये आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट का पौधा है। मैंने उसमें इंडोर में रखे हुए थे तो ये मेरे थोड़े से लैगी हो गए हैं। इनको थोड़ी हल्की सी इनके आने वाली धूप भी चाहिए होती है इन पौधों को। कभी कभार हवा लगा दी जाए इनको, जैसे बाहर ऐसे शेड वगैरह में रखा जाए तो ये पौधे फिर सही होते हैं, एकदम सीधी जाएंगे। अब ये मेरे लैगी हो गए तो मैंने भी वैसे भी सोचा है कि आपको मैंने अभी कटिंग लगाना नहीं बताया इसकी कटिंग किस प्रकार से लगाई जाती है। तो मैं आज आपको ये स्नेक प्लांट की कटिंग लगाना बताती हूँ। किस प्रकार से स्नेक प्लांट हमारे जीवन में कितना अच्छा महत्व रखता है। ये हमारे सुख शांति के लिए भी, हमारी ये ऊर्जा के लिए भी बहुत बेहतर है। तो आप ये देखिए, मैं इसकी ये कटिंग करके आपको दूसरे कंटेनर में लगाना बताती हूँ किस प्रकार लगाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने कटिंग की तरफ। मैं आज आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है स्नेक प्लांट का। और ये आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। ये मैंने ऐसे छोटी ये जो कटिंग है ये लाके मैंने लगा दी थी और इसी से मेरे ये सारे पौधे ग्रो हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। और ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है क्योंकि इस पौधे के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, हमें शुद्ध वायु देता है, हमारी आंखों को भाता है और हमारी धन संपदा को भी बढ़ाता है। इसको लोग लॉबी में, अपने एंट्रेंस के पास, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। ये पौधा बहुत ही प्यारा पौधा है और ये स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा पौधा है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है एक से अनेक होती है। ये आप देख रहे हैं ना, इस छोटे से पॉट के अंदर ये मैंने एक ही लगाई थी और अभी इसके साथ में दूसरा भी आ गया। तो जैसे हमारे ये पौधे होते हैं ना, सिर्फ ऐसे ही हमारी धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। अच्छा, मेरे हरियाली से जुड़े सभी बहन भाई, आप मेरे को ये बताइए, हमारा तुम्हारा क्या जाता है? अगर हमारी इससे धन संपदा में बढ़ोतरी होती है तो हमें इसको लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें ये जरूर लगाना चाहिए। इसको लिविंग रूम में अपने रखते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं। एक तो हमारी ये गंदी ऊर्जा को सोखता है और हमें शुद्ध वायु देता है। सबसे बड़ी बात चीज तो ये। दूसरे, ये बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि आप जैसे लगाओगे उसी प्रकार की मिट्टी में ये अच्छे से ग्रोथ करता है। एक से अनेक पौधे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारी ये। दूसरी बात, ये कटिंग द्वारा भी आसानी से लगाया जाता है। आपको कहीं ये कटिंग, आपके पास ये पौधा नहीं है, ये कटिंग आपको मिल जाए, आप इसको एक कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये। और तीसरे, ये पौधे एक ही कटिंग से मल्टीप्लाई होते रहते। इसमें से मैंने काफी पौधे निकाल लिए हैं, ये जो मैंने लगाए हुए दिखा रही हूँ आपको। तो ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हो फिर से ये पौधे दोबारा ग्रो हो रहे हैं। तो मेरे मानना ये है कि जैसे इसमें बढ़ोतरी होती है, मल्टीप्लाई होती है, अगर हमारी धन संपदा भी मल्टीप्लाई होती है तो इन्हें किसी का क्या जाता है। एक एक्सपेरिमेंट तो हम कर सकते हैं ना। और ये हमारे धन के लिए भी बहुत अच्छा पौधा है। जब ये हमारे बड़े हो जाएंगे तब क्या है कि इसके अंदर, आपको आज मैं बता ही देती हूँ, जब ये हमारा पोट भर जाएगा, जैसे अब इसमें ये 1 से 2 कितने सारे निकल रहे हैं, तो ऐसे ही जब ये भर जाएगा तो आप क्या करें, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको एक कलावे से बांधे सबसे बड़े, और इसके अंदर 1 रुपये का सिक्का रखें। आप मेरी बात को आजमाएं और देखें कि हाँ, कि इस पौधे ने कितनी वृद्धि की है आपकी धन संपदा में, आपकी सुख एनर्जी में। और ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया पौधा है। तो आप क्यों इसको पीछे करें? इस पौधे को आप जरूर अपने घर आंगन में जगह दीजिए। ये पौधा तो कुछ भी नहीं, ना तो इसमें कोई गंदगी होती है ना कुछ, सिर्फ ये पौधा मल्टीप्लाई होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है।
तो आप ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, कितने प्यारे इसकी लीज आई हुई हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये पौधे। तब ये एक से ये कई मतलब पौधे बन जाएंगे तो ये गमला भर जाएगा, क्योंकि इसमें से नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं नीचे से पौधे। इसकी ये जो नीचे से जड़ है तो इसके पास से ये पौधे अपने आप ही ग्रोथ करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं पौधे। मल्टीप्लाई होते होते ये पॉट जो है बिल्कुल भर जाएगा। जैसे अब आप इसमें देख सकते हैं ये आ गया, ऐसे इधर से कोई एक रूट निकल आएगी, तो यही इसका मतलब रूटीन चलता रहता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। और अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई कि ये हमारी धन संपदा को बढ़ाता है। तो धन संपदा में बढ़ाने वाली मैं आपको बताऊं, जब ये हमारा पौधा भर जाएगा मैं आपको एक बार इसकी वीडियो और दिखाने वाली हूँ। तब आपको क्या करना है, अपने इसको मतलब जो पोट है उसके चारों तरफ एक कलावा बांधना है, इसमें 1 रुपए का सिक्का रखना है। मेरा ये मानना है कि ये पौधा हमारे वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको अपने राइट एंट्रेंस पर रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ देगा आपको। और ये एक एक्सपेरिमेंट तो आप कर ही सकते हैं ना। और ये तो नहीं कि हमें मतलब इसके भरोसे बैठ जाना है, कमाना नहीं है। बस ये है कि हमारी दिनचर्या में, हमारी मतलब पैसों में, हमारी जो संपदा है उसमें इसमें दिन रात थोड़ी थोड़ी करके ऐसे बढ़ोतरी होती रहेगी, जैसे इसमें हमारे पौधे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो हमारी ग्रीनरी है ना, ये बिल्कुल हमारे जीवन का स्रोत है। और इसी प्रकार हमें ये पौधे भी हमारे को जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। बहुत ही अच्छी इसमें ग्रीनरी होती है। अब आप देख सकते हैं कटिंग से भी लगाते हैं तो कटिंग भी हमें ऐसे लगता है जैसे सैड हो गई है, मगर उसमें से भी फिर मल्टीप्लाई पौधे होते रहते हैं। ऐसे हमारे जीवन का दौर है। सच में आप इन पौधों को बिल्कुल अपनी घर आंगन में, अपनी लिविंग रूम में, गार्डन में आप इनको जगह दे सकते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या है, ये मेरी ये पत्तियां ना एकदम लैगी हो गई हैं। अब मैंने क्या किया कि आपको मैं बता सकती हूँ कि मैं इसकी आपके सामने की कटिंग किस प्रकार लगाई जाती है। तो मैं ये वाली स्टेम इसकी निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस प्रकार इसकी कटिंग लगाई जाती है। तो ये देख सकते हो आप कितने प्यारे पौधे। एक मैं ये वाली स्टेम ले लेती हूँ, ये भी मेरे को बाहर जा रही है। मेरे को चाहिए एकदम सीधी, जो जिसको मैं इस प्रकार से इसको ग्रो कर सकूं, बांध सकूं अपने पोट के अंदर, क्योंकि मुझे भी चाहिए। ये एक मेरे नीचे एंट्रेंस पे खुद ही रखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। ये मैंने जो कटिंग लगाई थी इसमें से भी मैंने पौधा ले चुकी हूँ और ये फिर भी मैंने इसी के अंदर ऐसी टच कर दी। तो आप ये देखो, ये फिर हो गया ना इसमें एक पौधा। कितनी अच्छी इसकी मल्टीप्लाई पौधा ग्रोथ है। तो क्यों ना हम सब अपने हरियाली से जुड़े और ऐसे पौधे को लगाएं जो हमें एनर्जी भी देता है और हमें वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा पौधा है। चलिए अब हम इसकी ज्यादा न बोलते हुए इसकी कटिंग लगा के दिखाएं आपको। ये मेरा पोट है, मैं ये कंटेनर के डब्बे में लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने मैंने 4-5 ड्रेनेज होल किए हुए हैं। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वाटरिंग इसके अंदर ठहरेगी नहीं। और हमें सिर्फ इसका मॉइस्चराइजर चाहिए, वो ऐसी गीली मिट्टी, ना कि हमें मतलब इसके अंदर रुका हुआ पानी, नहीं तो हमारे पौधे सड़ जाते हैं। ये तो मैंने आपको हर वीडियो में बार बार बताया हुआ है। तो अब इसमें करना क्या है, ये मैं कुछ कंकर हैं ये अपने इसमें लगा देती हूँ ड्रेनेज सिस्टम में, जिससे पानी बिल्कुल इसके नीचे से निकलता रहेगा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। और कुछ मेरे पास ये सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं, ये मैं जमा देती हूँ इसके नीचे, जिससे कि मिट्टी मेरी बह के नहीं जाएगी, मैं पानी डालूंगी तो। और ये मेरी मिट्टी है, सैंड वाली मिट्टी है और मेरी किचन कंपोस्ट इसके अंदर मिली हुई है। मैं ऐसे ही आपको बता चुकी हूँ, कटिंग भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ और जो पौधे भी मुझे लगाने होते मैं ऐसी ही सैंड वाली मिट्टी में लगाती हूँ। और ये मेरी किचन कंपोस्ट की निकली हुई मिट्टी भी है इसमें मिक्स है। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, ये मेरा हल्दी पाउडर है। ये मेरे हर कटिंग में या जब भी मैं पेड़ लगाती हूँ, क्योंकि ना तो इससे कोई चींटियाँ वगैरह लगती है, ना कोई फंगस कीटाणु वगैरह लगते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा आधा चम्मच पोटास की तरह काम करेगा। ये मेरी कोयले की राख है जो मैंने तैयार की हुई है। तो ये मैं ज़रूर मिलाती हूँ, क्योंकि ये मेरे पौधों की फंगस वगैरह लगने से बचाती है और पौधों में अच्छे
कैल्शियम वगैरह की कमी या कार्बन की कमी, हर चीज़ को ये दूर करती है। तो ये चीज़ें तो मैं ज़रूर इसके अंदर डालती हूँ। और मैं ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं डालती जो मेरा बाहर से आया हुआ हो, केमिकल का हो। तो मेरे ऐसे ही पौधे आप देख सकते हैं कितने अच्छे पौधे जा रहे हैं। मैं हमेशा ऐसी उसमें मिट्टी में लगाना पसंद करती हूँ जो मेरे किचन से खाद निकलती है, जो छिलके वगैरह आते हैं जो मेरे पेड़ पौधों के होते हैं उसी की खाद बनी हुई होती है। और इसके अंदर मैंने ये सैंड पहले ही मिक्स की हुई थी। बस यही है मेरा लगाने का तरीका। अब क्या करते हैं, ये जो मेरा पोट है इसके अंदर मैं अब ये मिट्टी भर लेती हूँ। और एक बात और, मैं ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह यूज करती हूँ, मैं ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लेती हूँ। मेरे आप देख सकते हो इसके अंदर भी ये मेरे किचन के मग है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी सैंड वाली ही डाली हुई है। और उसी के अंदर आप ये देखो कितने बड़े बड़े ये हो गए हैं मेरे, और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी मतलब जो मिट्टी हम बड़ा पोट लें उसको भर के डालें, क्या ऐसे पौधे लगाएं। नहीं, मेरे यहाँ पे बिल्कुल मैं थोड़ी सी लेती हूँ मिट्टी वगैरह। बिल्कुल आप देख सकते हो मैं एक ऐसे 2 उंगली से उठा रही हूँ बिल्कुल हल्के से। तो मुझे कोई ऐसी भारी वाली मिट्टी भी नहीं पसंद है और ना ही मैं ऐसी मिट्टी में लगाती हूँ कि मेरी छत पे टेरिस पे वेट हो जाए। बिल्कुल हल्के मिट्टी के अंदर। अब ये मैंने इसमें मिट्टी भर दी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि ये मिट्टी इसमें नीचे बैठ जाएगी और हमें कटिंग लगाने में भी आसानी हो जाती है ऐसे करने से। फिर अगर हम कटिंग लगा के पानी डालेंगे तो हमारी वो कटिंग हिल जाती है। तो हमें ये ऐसा नहीं करना, हमारी कटिंग को इसी प्रकार से लगाया जाए जिस तरीके से मैं आपको एक छोटी से छोटी जानकारी दे रही हूँ। अब ये मिट्टी ने पानी पी लिया है, बिल्कुल नीचे तक चला गया पानी। ये देखो नीचे ड्रेन हो गया ना, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। अब ये देखो ये जो मैंने स्टेम काटी थी, बस आपको इसकी ये पहचान रखनी है। जब हम इसको लगाएं तो हमें एक थोड़ा सा बस इस पे ये ध्यान रखना है, जो हम कटिंग का ये नीचे वाला हिस्सा ये नीचे ही लगाएं। बस ये छोटी छोटी टुकड़े ही लगा सकते हो आप, 2-2 इंच के, 2.5-3 के, बस इतने ही बड़े, क्योंकि 1 इंच हमारा अंदर चला जाएगा, 2 इंच हमारा बाहर रह जाएगा। बस ये ऐसे ही हमें ये लगाने हैं। ये देखो बस इतना ही हमें करना है, ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का हिस्सा नीचे, बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये देखें, अब ये मेरा ऊपर का हिस्सा है, ये मेरा नीचे का हिस्सा, बस इसी चीज का ध्यान बस आपको लगाते हुए रखना है और कटिंग आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। आप देखो तो बस ये इसका सबसे बड़ा लगाने का तरीका है। ये देखिए कटिंग हमारी बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाने वाली है। अब ये मेरा नीचे का हिस्सा है, ये मेरा ऊपर का हिस्सा है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से ऐसे ही लगा देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि ये लेना वो लेना है, ना ही तो देखो मैंने इसमें कोई फंगीसाइड वगैरह या कोई चीज़ ऐसी मैं केमिकल वाली यूज करती हूँ। और इसमें तो मैंने आपको बताया कि हल्दी भी नहीं लगाई है, क्योंकि लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए इस प्रकार से इसको लगा दे। ये देखो कम से कम अब इसमें 1 महीना के आसपास हमें लगेगा। इसकी आपको यही पहचान रखनी है कि नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर का हिस्सा ऊपर। आप देख सकते हो मेरी ये सारी कटिंग इसमें मैंने लगा दी है और कम से कम अब इसमें 1-1.5 महीने का समय लगेगा इसको ग्रो होने में। बस इसमें आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। कटिंग लगाने के बाद ना तो आपको ये बिल्कुल हिलानी है ना कुछ। और इसको अब मैंने इसमें पानी जितना डालना था डाल चुकी हूँ। और अब इसको क्या करना है, हमें शेड में रखना है कम से कम 7 दिन के लिए। और फिर उसके बाद अब तो सर्दियों में धूप पाने वाली हल्की सुबह शाम की थोड़ी सी इसको धूप भी मिल जाएगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। और आप इसको शेड में रखें लगाने के बाद। मैंने आपको अपनी
इस वीडियो में स्नेक प्लांट के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दी, वास्तु के बारे में बताया है और ये कटिंग के भी बारे में मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। और आपके ये पौधे भी इसी प्रकार से ग्रो करेंगे जैसे आप इसी मेथड से लगाएंगे। अब मैं आपसे बस ये बताती हूँ कि आपने भी ऐसे ही कटिंग लगानी है, हरियाली से जुड़ना है। मैंने अपने वीडियो में आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दी है, वास्तु के बारे में भी बताया है और इसकी कटिंग के बारे में बताया है। इसी प्रकार से अपनी कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको भी। और मैंने आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दी। कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिले। और फिर मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।